नमस्कार, आप देख रहे हैं दमदार 10। आपके साथ मैं हूं नवेद। और दमदार 10 में सबसे पहले बात मथुरा पर हो रहे महासंग्राम की, जहां कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह को लेकर जारी विवाद के बीच बीजेपी ने मथुरा मुद्दे को हवा देकर बहुत बड़ा सियासी दांव खेला है। इस बीच विपक्ष चुनाव से पहले इस मुद्दे को उठाए जाने को ध्रुवीकरण से जोड़ रहा है, जबकि बीजेपी का कहना है कि चुनावी नहीं, हिंदुओं की आस्था का विषय है। सवाल यही है कि साल 2022 के चुनाव से ठीक पहले मथुरा पर दंगल से आखिर किसका होगा मंगल? मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, यह हर श्री कृष्ण जी के भक्त की इच्छा है, आकांक्षा है। तो क्या मस्जिद खत्म करना चाहते हैं क्या? ये जबरदस्ती ताकत के बलबूते पर मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाना चाहते हैं। आज चुनाव है, इसलिए कर रहे हैं। ये है यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का वो ट्वीट, जिसके बाद शुरू हुआ घमासान सियासी बयानबाजी से आगे बढ़कर पहले मंदिर मस्जिद और फिर आस्था बनाम ध्रुवीकरण तक आ पहुंचा है। इस बार केंद्र में राम की नगरी अयोध्या नहीं बल्कि कृष्ण जन्मभूमि है। मथुरा पर बीजेपी के केशव के शंखनाद के बाद यूपी में सियासत का पारा अचानक चढ़ गया है। एक तरफ 6 दिसंबर पर हिंदू संगठनों के ईदगाह मस्जिद के पास शुद्धिकरण करने की जिद लेकर माहौल वैसे ही संजीदा है। इस बीच केशव प्रसाद मौर्य ने फिर कह दिया है कि वो मथुरा में मंदिर वाले अपने बयान पर कायम है, क्योंकि उनके लिए कृष्ण जन्मभूमि चुनावी मुद्दा नहीं बल्कि आस्था से जुड़ा मसला है। देखिए, ऐसा विपक्ष के जो भी राजनीतिक दल हैं जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और बाद में वह नतमस्तक होते हैं, मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूँ कि श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। बाबा विश्वनाथ मंदिर का भव्य कॉरिडोर बन रहा है काशी में, और मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, यह हर श्री कृष्ण जी के भक्त की इच्छा है, आकांक्षा है। मैं भी उस भाव को ही प्रकट किया हूँ। कृष्ण जन्मभूमि पर केशव के बयान के बाद बीजेपी ने गेंद को विपक्ष के पाले में उछाल दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव से भी सीधा सवाल पूछ लिया है कि वो मथुरा में कृष्ण मंदिर चाहते हैं या नहीं। श्री अखिलेश यादव जी से पहला मेरा सवाल है, वो बताएं कि कहते हैं कि मैं कृष्ण भक्त हूँ, मैं राम भक्त हूँ, मैं शिव भक्त हूँ, मैं गंगा भक्त हूँ, तो बताएं श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? इसका जवाब देना पड़ेगा। हालांकि इस पर अखिलेश यादव ने सिर्फ यही कहा है कि अब बीजेपी का कोई मंत्र नहीं चलेगा, मगर उनकी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने एक कदम आगे जाकर एक बेतुका बयान देकर सियासी माहौल को और भी ज्यादा गर्मा दिया है। मुसलमानों के साथ जो सुलूक है यहाँ पर हो रहा है, वो इंसानियत का सुलूक नहीं है, बल्कि मुसलमानों को तबाह करने के लिए, मारने के लिए, उनको खत्म करने के लिए सारी कोशिशें की जा रही हैं। जाहिर है इस तरह की बयानबाजी से यूपी की सियासत ध्रुवीकरण की तरफ जाती दिख रही है। ये चुनावी मुद्दा बनने में देर नहीं लगेगी। सवाल ये भी है कि इतिहास के आईने में देखें तो मथुरा में मंदिर था, जिसे सबसे पहले 1770 में मराठाओं ने मुगलों को हराकर बनवाया था, जिसका बार बार पुनर्निर्माण बाद के काल में आए राजाओं ने कराया। तो फिर बर्क इतिहास को क्यों झुठला रहे हैं? बीजेपी ने मौका लपकते हुए बर्क के बयान को समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की मानसिकता से जोड़ दिया है। इस तरह का कोई बयान नहीं देना चाहिए जो धार्मिक भावनाओं को आहत करे। भारत एक अध्यात्म की नगरी है और एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदंती के आधार पर हम रहते हैं, नेति के सिद्धांत पर रहते हैं। तो समाजवादी पार्टी के नेता उपनिषद के नेति के सिद्धांत को, एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदंती के सिद्धांत को यदि समझते, मानते, भारत की विरासत से जोड़ते, तो संभवतः हिंदुओं को आहत करने वाला ऐसा बयान नहीं देते। सियासी रणनीति के चश्मे से देखें तो यूपी के महादंगल से पहले ये मुद्दा बीजेपी के लिए उसी तरह गेम चेंजर साबित हो सकता है जैसे अयोध्या में राम जन्मभूमि का मसला था। भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं इस बात का अंदाजा है कि किसान आंदोलन की वजह से जाट उससे नाराज चल रहा है। तो वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, बागपत, आगरा समेत कई जनपदों में जाट और मुसलमान पर अपना प्रभुत्व रखने वाली राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है, जो बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। इस आंकड़े को देखिए, साल 2017 के चुनाव में पश्चिमी यूपी के इस बेल्ट में कुल 136 सीटों में से बीजेपी ने 103 सीटें अपने नाम की थी।
जाहिर है मिशन 300 प्लस के लिए पश्चिमी यूपी पर फोकस बेहद जरूरी है, जिसके लिए बीजेपी सदी रणनीति से काम कर रही है, जिसके मूल में है धर्म और विकास के साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। बताइए पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले, इस बार 300 पार होगी या नहीं होगी? सुनाई नहीं पड़ा, जोर से बोलिए। क्या 300 पार होगी? पक्का होगी? मोदी जी को बता दे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिमी यूपी के मोर्चे पर हैं। उन्हें क्षेत्र में पार्टी की स्थिति मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि बीजेपी मथुरा राग के सहारे वोटों का ध्रुवीकरण कर चुनाव जीतना चाहती है। भाजपा आज काम के बदले वोट नहीं मांग सकती, तो नाम के बदले मांग रही है। स्थानों के नाम बदले जा रहे हैं, सड़कों के नाम बदले जा रहे हैं, और जो जहां भी वो विवाद उत्पन्न कर सकते हैं, माहौल को सांप्रदायिक बना सकते हैं, कोई ऐसा रंग दे सकते हैं जिससे वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटे, वहां उनकी रुचि ज्यादा है। और एक भविष्यवाणी और कर दूं, भाजपा सैकड़ा नहीं प्राप्त करने जा रही, 100 के नीचे रहेगी। एक तरफ मथुरा के मुद्दे को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ हिंदूवादी संगठन 6 दिसंबर को ईदगाह के अंदर भगवान कृष्ण की मूर्ति की स्थापना और उसका जलाभिषेक करने पर अड़ी है। इसके बाद प्रशासन ने मथुरा में धारा 144 लगाकर राज्य पुलिस के साथ ही सीआरपीएफ और पीएसी की कंपनियां तैनात कर दी हैं। कुल मिलाकर कहे तो यूपी चुनाव से ठीक पहले अब अयोध्या की जगह मथुरा सियासत का नया अखाड़ा बन गया है। राजनीति की महाभारत का नया अध्याय खुल चुका है। टीम न्यूज़ नेशन।